श्री गुरुवे नमः। बृहस्पतिवार व्रत कथा विधि इस प्रकार है। इस दिन बृहस्पति भगवान की पूजा की जाती है। दिन में एक बार ही भोजन किया जाता है। पीले वस्त्र, पीले पुष्प, चने की दाल भगवान को चढ़ाएं। केले की जड़ से पूजा करें। केले की जड़ पे ये सब चढ़ाएं। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, चंदन से ही पूजा करें। तत्पश्चात कथा सुने। बृहस्पति भगवान इससे अति प्रसन्न होते हैं। धन विद्या का लाभ होता है। इस दिन केले का पूजन किया जाता है। बृहस्पतिवार व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी दानी था। नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने को जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना व्रत करती थी, ना एक पैसा किसी को दान में देती थी। वो राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय भगवान बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे का निर्माण कराओ, गरीबों की कन्याओं का विवाह कराओ, यज्ञ करो। इस प्रकार आपके कुल का नाम लोक और परलोक भी सार्थक होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी साधु की इन सब बातों से खुश नहीं। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे धन की आवश्यकता नहीं, जिसे मैं अन्य लोगों को ही देती रहूं। रखने संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, ये तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसे तुम्हें बताता हूँ वैसा करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वो हजामत बनवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के हाथ धुलने को डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही किया और 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकता। मैं अब परदेश चला जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद भाग्य अच्छे हो जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियाँ दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन पानी पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के बीते तो रानी ने दासी से कहा, दासी, पास में नगर मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने कई बार कहा, लेकिन रानी की बहन से कोई उत्तर ना मिला, क्योंकि वो भगवान बृहस्पति की कथा सुन रही थी। जब दासी को कोई उत्तर ना मिला तो बड़ी दुखी हुई, थोड़ा क्रोध भी आया। लौटकर रानी से बोली, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने कई बार कहा, वापस चली आई, कोई उत्तर नहीं दिया। रानी बोली, उसका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता है, ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, ये सब भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, दुखी हुई होगी, तो कथा सुनकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है ना उठते हैं ना बोलते हैं, कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, 5 सेर बेझर लेने को भेजा था।
रानी की बहन बोली, बहन देखो, शायद भगवान की कृपा से तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। सुनकर दासी घर के अंदर गई। उसे एक घड़ा बेझर मिला। बड़ी हैरानी हुई क्योंकि एक एक बर्तन देख रखा था। उसने आकर रानी को बताया। दासी और रानी से कहने लगी दासी कि हे रानी, हमको वैसे भी भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से पूछा तो बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर बृहस्पति भगवान का व्रत करना चाहिए, लेकिन इस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के वृक्ष की जड़ से पूजन करें, दीपक जलावें। उस दिन एक ही समय भोजन करें, नमक न खाएं, पीले भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की अपनी बहन घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करूंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो व्रत रखा। गुड़साल में चना और गुड़ बीन लाई और चने की दाल से केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। भोजन कहाँ से आए? दुखी तो थी लेकिन व्रत किया था, इस कारण भगवान बृहस्पति बड़े ही प्रसन्न हुए। एक साधारण व्यक्ति के रूप में सुंदर थालों में 2 थालों में भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले, आपके लिए और रानी के लिए है, दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, चलो भोजन कर ले। रानी को पता नहीं था, इसलिए कहा कि तू ही भोजन कर, हमारी व्यर्थ में हंसी क्यों उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी दे गया। रानी ने कहा, वो तेरे लिए दे गया, तू ही कर। दासी ने कहा, हम दोनों को 2 थालों में ये सुंदर भोजन दे गए हैं, हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। फिर दोनों ने भगवान बृहस्पति को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया। रानी फिर आलस करने लगी। तब दासी बोली, पहले भी इसी तरह आलस करती थी, धन रखने में कष्ट होता था, इसीलिए सब धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है, हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, पाठशाला बनवाओ, विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, यश बढ़ेगा और स्वर्ग भी प्राप्त होगा, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार कर्म करने आरंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे। उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल में से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से कितने कष्ट भोगने पड़े, राजपाट छोड़कर जंगल आना पड़ा, जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में किसकी चिंता में बैठे हो, बताओ तो। उनके नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर बोला, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। साधु को संपूर्ण कथा सुना दी। महात्मा तो दयालु होते ही हैं। वो राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति भगवान के प्रति अपराध किया था, जिससे तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देखें। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन करो, फिर कथा कहो, सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में रानी को व्याकुल देखा है, मैं फिर कौन सी कथा कहूँ, मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, भली प्रकार भोजन कर लोगे और पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा आगे इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था, उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती, ना स्नान करती, ना पूजा करती, प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे, पत्नी को समझाते, लेकिन परिणाम कोई न निकला। भगवान की कृपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी से गर्भ के होने के कारण 10वें महीने सुंदर कन्या का जन्म हुआ। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से दुखी हुआ, लेकिन धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु में थी। वो प्रातःकाल उठते ही विष्णु भगवान के मंदिर जाती, बृहस्पतिवार का व्रत करती, पूजा पाठ के बाद वो पाठशाला में जाती।
घर से चलते हुए एक मुट्ठी जौ लेकर जाती। पाठशाला के मार्ग में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती। जब वो लौटती तो वो सोने के हो जाते और उनको बीन कर ले आती। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, सोने के दानों को साफ करने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। और अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने बृहस्पतिवार की पूजा करते हुए भगवान से कहा, यदि मैंने आपकी विधिवत पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में उस दिन सोने का सूप पड़ा मिला। घर लौटकर सूप को अपनी माँ को दिखाया। वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप से जो साफ करते देखकर उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से विवाह हुआ। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के जाने से ब्राह्मण निर्धन हो गया। कई दिन भोजन के बिना ही बीत जाता। बहुत दुखी था। एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर बेटी ने विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन फिर पहले की जैसी हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी आखिर कब तक ऐसा करते रहेंगे? कोई उपाय क्यों नहीं करते? आपका घर धन संपत्ति से भर जाए। ब्राह्मण ने कहा, कौन सा उपाय करूं? तेरी माँ को बहुत समझाया लेकिन वो तो ऐसे ही करती है। लड़की ने पिता से कहा कि आप कुछ दिन के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, कल स्नान आदि करके विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करना, निर्धनता दूर होगी। लेकिन माँ ने नहीं मानी। क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक दरवाजे अंदर कमरे में बंद कर दिया और सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती स्नान कराकर मंदिर में ले जाकर विष्णु भगवान की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि बदल गई और स्वयं ही व्रत करने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की कृपा से असीम धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उस साधु से बृहस्पति भगवान की एक कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर होते गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण व्रत बृहस्पतिवार का नहीं किया। भगवान विष्णु लकड़हारे से क्रोधित हो गए। भूल की सजा दी। उस दिन राजा ने नगर में घोषणा करा दी कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करेगा, जो नहीं करेगा उसे दंड दिया जाएगा। लकड़हारे बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने बेचने में देर हो जाने के कारण महल में भोजन नहीं करने जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को महल में पकड़कर ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में खूंटी पर रानी का सोने का हार टंगा हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटते देखे कि खूंटी ही हार को निगल गई। थोड़ी देर बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवाया। लकड़हारा मन ही मन कोसने लगा अपने को। तभी जंगल में मिले साधु का स्मरण हुआ। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने बृहस्पति भगवान की पूजा नहीं की, इसलिए ऐसा हुआ। आप चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू व्रत करना, पूजा करना, सब दुख दूर होंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े पैसे मिले। चने गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त किया, धन आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उसने नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये किसकी हैं सब धर्मशालाएं, मंदिर इत्यादि? तो नगर के लोग कहने लगे, रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति भगवान का पूजन करते हैं, परंतु मैं दिन में 3 बार कथा करूंगा। अब राजा के दुसाले में चने की दाल बंधी रहती। दिन में 3 बार भोजन कथा करता, दिन में 3 बार। और कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने के लिए चल पड़ा।
अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि कुछ लोगों को एक सौ ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हुआ आया कि आज किसी को कथा नहीं सुनाई। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, कथा सुन लो। वो लोग बोले कि हम 100 ले जा रहे हैं और तुम पागल तो नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, कहो भाई हम कथा सुनेंगे। चलते चलते आधा ही कथा पूरी हो पाई थी कि 100 हिलने लगा। कथा पूरी होते ही 100 उठकर बैठ गया। लोगों को बड़ी हैरानी हुई। इस तरह से व्रत का प्रभाव देखकर सबने कथा सुनने का, व्रत करने का निश्चय किया। अब घोड़े पर सवार होकर राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भैया कथा सुन लो। किसान बोला, अरे जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। किसान के पेट में दर्द हुआ। उस समय किसान की पत्नी खाना लेकर आई तो किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास हाथ जोड़कर बोली, भैया तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पति देव की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहुत आवभगत हुई। अगले दिन उठकर देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करते थे। उसने बहन से कहा, बहन क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन ना किया हो? उसकी बहन बोली, भैया हमारे घर में तो क्या आपको पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने भोजन ना किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर कथा सुनाई और कथा सुनकर उसका बेटा ठीक हो गया। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम अपने घर को जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। कुछ दिन बाद लौट कर आ जाना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ताने देने लगी। कहने लगी, बहू मायके जाना हो तो अकेली जाओ, पोतों को नहीं ले जाना, क्योंकि भाई के कोई संतान नहीं है। कोई जादू टोना तुम्हारी भाभी ना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बात राजा सुन रहा था। अकेला ही दुखी मन से नगर लौट आया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को लेने के लिए गए थे, फिर अकेले क्यों? राजा ने दुखी होकर कहा, हे रानी हम निसंतान है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, संतान अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने बृहस्पति भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद स्वप्न में दर्शन देते हुए भगवान ने कहा, हे राजन तेरी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। 1 सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पति भगवान का व्रत करते रहे। उनके घर में धन धान्य की वर्षा होती रही। सारे नगरवासी खुश रहने लगे, सभी व्रत करने लगे। विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया गया, पूजा होने लगी। आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए राजा रानी बृहस्पति भगवान की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त हुए, सीधे वैकुंठ धाम गए। बृहस्पति भगवान को विधिवत व्रत करके जो भी स्त्री पुरुष विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो द्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे।
बरता। हूँ मैं मूरख खल कामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक वगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मय कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश